अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 5 क्लास, हाँ जी, आप बताएं कल हमने उर्दू का क्या काम किया था। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस नज़म की पढ़ाई की थी और ये आपने अपनी नोटबुक पे टाइटल पेज भी बनाना था। तो इसके अलावा मैंने कल आपको स्टूडेंट्स होमवर्क भी दिया था। हाँ जी, ये वाला होमवर्क आपने कर लिया है या क्या इसको मुकम्मल कर लिया है। और इसके अलावा ये तो बहुत दिलचस्प था और बहुत मज़े का था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये भी काम कर लिया होगा। और इसके अलावा ये आपने अपनी बुक पर ये भी लिख लेना था। तो ये आपका पहले का कल का काम है। और आपको मैंने कहा था कि आपकी डायरी में लिखा था कि आपने नसर नगारी करनी है, यानी अपनी ज़िंदगी का वाक़या लिखना है जिसमें आपने गुस्से पर काबू पा लिया हो। तो आपने, उम्मीद करती हूँ कि आपने वो भी वाक़या लिख लिया होगा। तो उसके बाद आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आज हम उर्दू की नोटबुक का काम करेंगे। तो आप सब अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। नोटबुक में हम सबसे पहले ये देखें, हम इंडेक्स पेज पे आएँ सब। आपने स्टूडेंट्स कौन सी नोटबुक ओपन करनी है, उर्दू की। तो उर्दू की नोटबुक पर ये देखिए, ये हमारे शुरू से ये इंडेक्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो पहले से काम हो रहा है। और इसके बाद आज का इंडेक्स हम लिखेंगे, ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, सबक नंबर 5 गुस्सा। और जो आपकी नोटबुक पे पेज नंबर है वो, और आज 10 नंबर पे इंडेक्स है। आज की तारीख क्या है स्टूडेंट्स, 25 मार्च 2021। तो वो तारीख लिख के आज हम क्या काम करने जा रहे हैं, अल्फाज, मायने और जुमले। तो इसके बाद इंडेक्स लिख लिया सब ने। इंडेक्स लिखने के बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने टाइटल पेज बनाना है। हाँ जी, अच्छा सा प्यारा सा करके, सबक नंबर 5 गुस्सा, गुस्से। यहाँ पर आपने अपने सबक से ही कोई आपने कोटेशन लिख देनी है कि आपके वहाँ पे हदीस भी थी, आप वो भी लिख सकते हैं अच्छी सी लिखाई में। तो मैंने फ़िलहाल ये लिखी है, तो आप कोई और भी अपने सबक से अच्छी सी लिखाई में, खुशखती में लिख सकते हैं। तो ये टाइटल पेज ये है हमारा। तो इसके बाद हमने आज का काम करना है। ये देखें, आज की सबसे पहले पेज रेडी करें। आज तारीख लगाएं 25 मार्च 2021। जमात का काम सफ़े के दरमियान में लिखेंगे। इसके बाद आज दिन कौन सा है, जुमेरात। तो आज हमारा इस सबक का पहला दिन है। तो मुहावरात और अल्फाज के मायने लिखें। तो इनके हम मायने लिखेंगे, अल्फाज और मुहावरात। अल्फाज मतलब ये, इनमें से देखें ये लफ्ज़ है, और जो मुहावरा कौन सा है, कच्चा खा जाना, यानी जो 2 या 2 से ज़्यादा जो अल्फाज हों वो हमारे लिए मुहावरा बन जाता है। तो अब अल्फाज, इसलिए मुहावरात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हम, ये पहला लफ्ज़ है हमारा कच्चा खा जाना। कच्चा खा जाना, हाँ जी, इसका क्या मतलब है, शदीद गुस्से का इजहार। यानी जब आपको बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कोई गुस्सा आता है तो आपका दिल कर रहा होता है कि सामने जो भी है उसको हम कच्चा खा जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को कच्चा खा सकते हैं, लेकिन जो हमारी जहनी हालत होती है वो ऐसी ही होती है। तो इसके बाद है दम भर में। दम भर में, एक पल में। मुनसिफ, मुनसिफ बोलते हैं, ये इंसाफ से ही लफ्ज़ निकला है, मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। दिल पत्थर हो जाना, दिल बहुत सख्त हो जाना, यानी जिस पे किसी बात का कोई असर ना हो। जीवन, जिंदगी, उलट पलट, उल्टा सीधा। बस ना चलना, काबू में ना होना, यानी अपने आप पे खुद काबू ना रहना। तुग़यानी, तुग़यान ये लफ्ज़ है, तुग़यान यानी तुग़यानी। तुग़यानी से क्या मुराद है, तूफ़ान, यानी जो बहुत तेज़ी से, शिद्दत से कोई तूफ़ान आता है, तेज़ आंधी आती है तो वो तूफ़ान कहलाता है। तो कुर्बत, कुर्बत ये लफ्ज़ करीब से ही निकला है, यानी किसी के करीब होना, नज़दीकी। मेल, मेल का मतलब है मिलाप, यानी एक दूसरे से जो हमारा मेल जोल होता है, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेल कहलाता है। तो आप सब ने इन अल्फाज मायने की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेनी है और अपनी नोटबुक पे इसको लिख भी लेना है और अच्छे से याद भी कर लेना है। इसके अलावा इनकी इमला आपकी सही होनी चाहिए, इनकी अच्छी सी लिखाई में ये साथ मैच कर लें कि आपने कहीं कोई गलत तो नहीं लिखा। इसको ध्यान से आपने मैच कर लेना है कि कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है। और इसको चेक करने के बाद, मैच करने के बाद अब हम करेंगे
मुहावरात, अल्फाज़ो मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी इन अल्फाज के मुहावरात के आपने जुमले बनाने हैं। तो अल्फाज़ो मुहावरात हैं, ये हमारा मुहावरा है दिल पत्थर होना। इसका हमने मायने पढ़ा था ना, क्या मायने था इसका, कि दिल का बहुत सख्त हो जाना, ये जैसे किसी के दिल पर कोई बात असर करे ही ना। तो अली का दिल पत्थर हो गया है, ये आपको जुमला इधर दिया गया है। आप इसके अलावा खुद से भी कोई अच्छे अल्फाज में, सही अल्फाज में, दुरुस्त अल्फाज में आप सही से खुद जुमला बना सकते हैं। हाँ जी, कौन सा बनाएंगे आप, कोई और जुमला इसका, दिल पत्थर होना। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिल पत्थर हो जाता है, यानी मेरा दिल सख्त हो जाता है। इसके अलावा मुनसिफ यानी कि इंसाफ करने वाला, तो अल्लाह बहुत बड़ा मुनसिफ है। तो हमारी इस्लामी हुकूमत में हज़रत उमर फ़ारूक बहुत बड़े मुनसिफ थे। इसके अलावा मेल यानी आपस में मिलना जुलना, हमें आपस में मेल जोल सही रखना चाहिए। या इसके अलावा मेरा आजकल अली से कोई मेल मिलाप नहीं है, ये इस मिसाल के तौर पे कोई और जुमला भी आपको मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद है उलट पलट क्या होता है, चीज़ों को बखेर देना, इधर उधर कर देना, यानी हर चीज़ को उल्टा या सीधा कर देना। उल्टा, अब कमरे में मौजूद तमाम चीज़ों को अली ने उलट पलट कर दिया। मेरे छोटे भाई ने मेरे बस्ते से मेरी सारी किताबों को उलट पलट कर दिया। ऐसे आप खुद से भी कोई सही से जुमला बना सकते हैं। इसके बाद है कच्चा खा जाना। हाँ जी, इसका आप खुद से कोई पहले ज़रा सोचें कि आप कौन सा जुमला बनाएंगे स्टूडेंट्स। कच्चा खा जाना, इसका तो बहुत दिलचस्प जुमला बन सकता है। तो कच्चा खा जाना मतलब अली ने जैसे ही मेरी कापी फाड़ी तो मेरा दिल किया कि मैं उसको कच्चा खा जाऊँ, ऐसा ही होता है। और इसके अलावा जब मेरा पिज़्ज़ा मेरा छोटा भाई खा गया तो मेरा बस ना चला और मेरा दिल किया कि मैं उसे कच्चा खा जाऊँ। इसी तरह असद के देर से घर आने पर बाप का बस ना चला कि वो असद को कच्चा खा जाए, यानी उसके बाप को असद पे इतना गुस्सा था। तो ये गुस्से की हालत होती है जब आपको किसी पे बहुत शदीद गुस्सा आता है, तो ये वो हालत है। जब आपको भी कभी शदीद गुस्सा आया हो तो उसके बारे में आपने बता देना है कि तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे कच्चा खा जाऊँ। तो ये आप अपने तौर पे भी सही अल्फाज की मदद से सही जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन अल्फाज मायने की और ये जो आज हमने ये जुमले किए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और इनको अच्छे से याद भी करेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।